अगर आपको लगता है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड कर सकती है, तो दोस्तों मिनर्वा मिल्स केस की 1980 की ये कहानी आपको एक बहुत सॉलिड रियलिटी चेक देगी। ये एक ऐसा केस था जिसमें जुडिशरी और पार्लियामेंट में सबसे बड़ा टकराव देखा गया। एक तरफ थी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी मर्जी से बदलना चाहती थी, दूसरी तरफ था सुप्रीम कोर्ट जो इंडियन डेमोक्रेसी का असली रक्षक बन के सामने आया। चलिए इस लैंडमार्क केस की कहानी की शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू द लैंडमार्क केसेस सीरीज एंड द केस वी आर डिस्कसिंग टुडे इज मिनर्वा मिल्स ऑफ 1980। बात स्टार्ट होती है 1970s से, जब गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी की। 1975 में इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड कर दिए गए थे और देश की डेमोक्रेसी एक तरीके से खतरे में आ गई थी। लेकिन जब इमरजेंसी खत्म हुई तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने एक और बॉम्ब ड्रॉप कर दिया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। अब क्या था ये 42nd अमेंडमेंट? सबसे पहला, पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर दे दी गई कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। दूसरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से ऊपर रख दिया गया। और तीसरी, जुडिशरी की पावर को बहुत ज्यादा कम कर दिया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट का काम अब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन एंड उसके अमेंडमेंट्स को इंटरप्रेट करने तक था, उसको इनवैलिड सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल सकता था। मतलब अगर पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मर्जी लिख सकती थी और जुडिशरी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। ये अमेंडमेंट एक डायरेक्ट अटैक था केशवानंद भारती केस पे जो 1973 का हमने डिस्कस किया, जिसमें डिसीजन ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को आप चेंज नहीं कर सकते। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। और फिर आया एक छोटा सा टेक्सटाइल मिल, मिनर्वा मिल्स, जो कि हीरो बन के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए आगे आ गया इन द 1980s। जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ये केस तो पेटिशनर्स का कहना था कि पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर देना डेंजरस है, ऐसे तो डेमोक्रेसी की हत्या हो जाएगी। डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है लेकिन फंडामेंटल राइट्स सैक्रिफाइस हो जाएंगे तो लोगों को बेसिक फ्रीडम्स की क्या वैल्यू रहेगी। जुडिशरी को पावरलेस बनाना डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। तो ये सारे मुद्दे पेटिशनर्स ने उठाए। दूसरी तरफ से इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने जवाब दिया कि पार्लियामेंट सॉवरेन है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो मर्जी अमेंड कर सकती है। दूसरा, डीपीएसपीज लोगों के वेलफेयर के लिए होते हैं, इसलिए उन्हें फंडामेंटल राइट से हम ऊपर रखना चाहते हैं। और तीसरा, पार्लियामेंट का काम पब्लिक वेलफेयर है और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इंटरप्रिटेशन करे, उसको इनवैलिड ना डिक्लेयर करे। मतलब पार्लियामेंट बोल रही थी हम जो चाहे वो लिख सकते हैं, आप सिर्फ बैठे बैठे देख सकते हैं। तो अब केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच के पास और एक हिस्टोरिक डिसीजन आया विद अ 4:1 मेजॉरिटी। जुडिशरी ने पार्लियामेंट को कहा आपके पास पावर अनलिमिटेड नहीं हो सकती है। दूसरी बात कही 42nd अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और तीसरी बात कही पार्लियामेंट लॉ बना सकती है लेकिन भगवान नहीं बन सकती। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस एक बैलेंस के साथ चलने चाहिए। जुडिशरी का काम सिर्फ इंटरप्रेट करने तक नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना भी है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। मतलब जो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की पावर खत्म करना चाहती थी वो अब खुद एक तरीके से थोड़ी पावरलेस सी हो गई। ये केस हिस्टोरिक क्यों है? सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी का रोल और स्ट्रांग हो गया, फर्स्ट। सेकेंडली, पार्लियामेंट को एक रिमाइंडर मिल गया कि भाई आपकी भी एक लिमिट है। और थर्ड, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का एक बैलेंस एस्टैब्लिश हो गया। और लास्टली, डेमोक्रेसी एक बार फिर से बच गई। सोचने वाली बात अब ये है कि मिनर्वा मिल्स अगर केस ना होता और ये डिसीजन ना आता तो पार्लियामेंट कुछ भी लॉ, कुछ भी अमेंडमेंट कर सकती थी और जुडिशरी उसमें पावरलेस रह जाती। और क्या पता इंडियन डेमोक्रेसी एक दिन शायद डिक्टेटरशिप बन जाती। ये केस हमें ये सिखाता है कि डेमोक्रेसी तब तक सर्वाइव करेगी जब तक जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी। अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स तोड़ने लगेगी तो सुप्रीम कोर्ट का काम है कि उसको सही जगह लेके आना। और मिनर्वा मिल्स केस भी एग्जैक्टली यही करता है। अगर आपको ये वीडियो और ये एनालिसिस अच्छा लगा तो डू ड्रॉप अ लाइक ऑन दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट।